क्या आप जानते हैं कि आपने हवाई जहाज का टिकट खरीदा, हवाई जहाज टाइम पर जा रहा है और आप एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, लेकिन जब आप हवाई जहाज में बोर्डिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि हवाई जहाज की सीटें भर गई है और आपके लिए उसमें बैठने की जगह नहीं है। जी हाँ, ये हो सकता है और कई बार हो जाता है, क्योंकि शायद आप नहीं जानते होंगे कि हवाई जहाज में जितनी सीटें हैं उससे कहीं ज्यादा टिकट जारी किए जाते हैं। इस स्थिति को ओवर बुकिंग की स्थिति हम कह सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। यानी इस देश में अभी भी कानूनी तौर पर एयरलाइन कंपनियों को इस बात की छूट है कि हवाई जहाज में जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा टिकट वो बेच सकते हैं एक सीमा तक। और ऐसा छूट एयरलाइन कंपनियों को तो फायदा देता है, क्योंकि उनका तर्क है कि कुछ सवारियां आखिरी वक्त पर टिकट खरीदने के बावजूद किसी न किसी कारण से पहुंच नहीं पाती, तो वो जो सीटें खाली रह जाती है उसकी जगह हमें अतिरिक्त सीटें बुक करके इस बात का अधिकार मिलना चाहिए कि हम पूरी क्षमता के साथ हवाई उड़ान को ले जा सके। लेकिन उपभोक्ता के लिए यही परेशानी का सबब बन जाता है। आपकी सारी योजना, आपका सारा कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित होता है जब आपको वहां जाने के बाद हवाई जहाज को उड़ते समय आपको यह कहकर जाने से रोक दिया जाता है कि हवाई जहाज में आपके बैठने के लिए जगह नहीं है। तो साथियों, एक बार फिर से कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल में मैं हूं आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, और आज मैं फिर एक बार आपके पास चर्चा करने आया हूं हवाई सेवाओं में उपभोक्ताओं के साथ होने वाली गड़बड़ियों की। किस तरह जैसे जैसे हवाई उड़ान में आम उपभोक्ताओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, जो इंटरनेशनल ट्रेवल्स को कंट्रोल करने वाली एजेंसी है, अगर उसका माने तो भारत एविएशन के क्षेत्र में यानी हवाई यात्रियों के क्षेत्र में सबसे तेज विकास करने वाला यानी सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। और उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तेजी से भारत में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। साथियों, पिछले हफ्ते ही मैं इसी न्यूज चैनल पर, कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल पर, हवाई सेवाओं में होने वाली गड़बड़ियां और उससे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर, क्या आपके अधिकार हैं, क्या समस्याएं आ रही है, किस तरह आप उनका मुकाबला कर सकते हैं, कैसे शिकायत कर सकते हैं, उन सबको लेकर एक वीडियो लेकर आपके साथ आया था। और आप में से अधिकतर ने उस वीडियो को देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो इसी चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है, देखिए, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह आज करोड़ों लोग भारत में हवाई यात्री हैं, लेकिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक सर्वे बताता है कि 10 में से 6 यात्री किसी न किसी तरह की परेशानी का अनुभव करते हैं। तो मेरे उस वीडियो में मैंने बहुत सी बातों को कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों का जो समर्थन मिला है, आप लोगों का जो सहयोग मिला है, बड़ी संख्या में उस वीडियो को देखने के बाद जो मेरे पास का फीडबैक आया है, लोगों का ये कहना था कि बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे, बहुत सारी बातें जो हम उपभोक्ता के में बेहद जरूरी थी, समय की कमी के कारण जो उस वीडियो में हम शामिल नहीं कर सके थे, उसके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में उस वीडियो के आगे मैं आपके पास एक बार फिर से आया हूं परत दर परत इससे जुड़ी हुई तमाम बातों का खुलासा करने के संबंध में, कि आप जान सकें कि अगर आपका बैग टाइम पे नहीं पहुंचा है, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि आप मुआवजा पा सकते हैं, लेकिन कितना मुआवजा पा सकते हैं, क्या उससे संबंधित प्रावधान है। और जो बात मैंने अभी आपसे शुरू में की कि आपका टिकट होते हुए भी, विमान उड़ते हुए भी आपको ये कहा जा सकता है कि इसमें आपके बैठने की जगह नहीं है, उस स्थिति में आपके लिए क्या अधिकार है, आपको क्या सुविधाएं देना एयरलाइन कंपनी की जिम्मेदारी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं आपके साथ बात करूंगा। इसके साथ ही इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि अगर आप हवाई जहाज का टिकट बुक करा रहे हैं तो ये भी देखिए कि किस चैनल से बुक करवा रहे हैं, सीधी एयरलाइन से बुक करवा रहे हैं, किसी ट्रैवल कंपनी से बुक करवा रहे हैं, उनके किराए में कितना अंतर है, कौन कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, क्या फर्क आ रहा है। क्योंकि आज बहुत ही गंभीर मामला यह है कि अलग अलग एजेंसी से अगर आप टिकट बुक कराते हैं तो हजारों रुपयों का डिफरेंस एक ही फ्लाइट की एक ही सीट के खरीदते समय आता है। और उनकी सुविधाओं को लेकर भी बहुत सारा अंतर आता है। ये जो सीट से संबंधित सुविधा है
उसको लेकर भी हम देखते हैं कि भ्रमित करने वाली जानकारी हमारे सामने आती है। और आप में से बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, दूसरी कैटेगरीज में भी कुछ डिस्काउंटेड टिकट की भी व्यवस्था कुछ एयरलाइन कंपनियों के द्वारा की जाती है, जिसमें आप कम पैसे में वही टिकट प्राप्त कर सकते हैं। उसकी भी जानकारी देना मुझे लगता है कि बेहद जरूरी था। और बीमा से संबंधित जानकारियां थी, अगर आप ट्रेवलिंग के लिए कोई बीमा लेते हैं तो उसके संबंध में भी आपको क्या जानकारी रखनी चाहिए, उसकी भी हम बात करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, उड़ान भरने से पहले जागरूक रहिए, तभी आपका सफर मजेदार होगा। भारत में हजारों उपभोक्ता हर दिन हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। बहुत से यात्रियों ने सहज और सुगम उड़ान का आनंद उठाया है, लेकिन कई बार हवाई यात्रा के नियमों की अनभिज्ञता की वजह से उपभोक्ताओं को हवाई यात्राओं में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया है, सिटीजन चार्टर, जिसे हवाई यात्री होने वाले उपभोक्ता को जानना बेहद जरूरी है। आज हम इसी की आपसे बात करेंगे। अपने अधिकारों को जानकर आप अपने सफर को अधिक आरामदायक और आनंददायी बना पाएंगे। उड़ान में देरी, यदि यात्रा के दौरान आपके उड़ान में देरी हुई है, मैंने पिछली बार भी बात की थी, तो परिस्थिति अनुसार आपके अधिकार क्या है मैं बताता हूं। आपके समय पर चेक इन किया, परंतु एयरलाइन की ओर से उड़ान में देरी हुई है। अगर 2.5 घंटे तक के ब्लॉक समय की उड़ान में 2 या अधिक घंटों की देरी होती है, अगर 2.5 घंटे से 5 घंटे तक के ब्लॉक समय में उड़ान में 3 अथवा अधिक घंटों की देरी होती है, अथवा उपयुक्त किसी वर्ग के अलावा 4 अथवा अधिक घंटों की उड़ान के देरी होती है, तो आपका अधिकार है कि आपको प्रतीक्षा के समय के अनुसार भोजन और जलपान उपलब्ध कराया जाना का प्रस्ताव दिया जाएगा। यदि आपके अंतर्देशीय उड़ान में 6 अथवा अधिक घंटों की देरी होने की संभावना है, तो आपके अधिकार क्या है? मूल प्रस्थान समय से कम 24 घंटे पहले उड़ान को पुनः अनुष्ठित किए जाने की सूचना आपको दी जानी चाहिए। एयरलाइंस द्वारा आपको 6 घंटे की समयावधि में किसी वैकल्पिक उड़ान उपलब्ध करवाने अथवा टिकट की पूरी धनराशि की धन वापसी करने का विकल्प आपको दिया जाना चाहिए। ऐसा ही एयरलाइन द्वारा उड़ान के मूल अनुष्ठित समय में 24 घंटे पूर्व उड़ान में देरी की सूचना दी गई है। यदि देरी 24 घंटे से अधिक की है अथवा रात को 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के दौरान प्रस्थान करने वाली है, तो उड़ान 6 घंटे से अधिक विलंबित है, तो आपका यह अधिकार है कि आपको मुफ्त होटल, मुफ्त आवास प्रदान किया जाए। अगर उड़ान रद्द होती है, उसकी सुविधा प्रस्थान के अनुचित समय के समय से कम 2 सुविधा पूर्व आपको दी जानी चाहिए। तो आपकी सहमति से आपके लिए वैकल्पिक उड़ान या धनराशि की वापसी की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथियों, आपको उड़ान रद्द होने की सूचना प्रस्थान से 2 सप्ताह से कम परंतु अनुसूचित प्रस्थान समय से 24 घंटे पूर्व दी गई है। आपके अधिकार ये है कि एयरलाइन द्वारा आपकी स्वीकृति से आपकी यात्रा के लिए किसी वैकल्पिक उड़ान का विकल्प अथवा टिकट की धनराशि वापसी की जाना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार सूचित नहीं किया गया है अथवा समान टिकट नंबर पर आरक्षित समान टिकट आपकी कलेक्टिंग उड़ान छूट गई है, आपके अधिकार एयरलाइन द्वारा या आपकी स्वीकृति है आपके लिए वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की जाएगी अथवा पूरी धन वापसी के साथ साथ आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। जानिए मुआवजा क्या है। 1 घंटे तक के ब्लॉक समय की उड़ानों के लिए 5,000 रुपए का मुआवजा अथवा आरक्षित टिकट का एक मार्गीय बेसिक किराया जमा एयरलाइन ईंधन प्रवाह, इसमें से जो भी कम हो आपको मिलेगा। अगर आपकी फ्लाइट 1 घंटे से 2 घंटे के ब्लॉक समय की है, ऐसे उड़ानों के लिए 7,500 रुपए का मुआवजा अथवा आरक्षित टिकट का एक मार्गीय बेसिक किराया जमा एयरलाइन ईंधन प्रवाह, इनमें से जो भी कम है वो आपको दिया जाएगा। 2 घंटे से अधिक ब्लॉक समय की उड़ानों के लिए 10,000 रुपए का मुआवजा अथवा आरक्षित टिकट का एक बार के बेसिक किराया जमा एयरलाइन ईंधन प्रवाह में से जो भी कम है वो देगा। इसके अलावा भी यदि आप अपनी मूल उड़ान के लिए रिपोर्ट कर चुके हैं तथा आपकी वैकल्पिक उड़ान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो एयरलाइन द्वारा आपके लिए आपके प्रतीक्षा समय के अनुसार मुफ्त भोजन और जलपान की व्यवस्था की जानी चाहिए। टिकट आरक्षण के समय आपको अपने संपर्क विवरण की पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का वित्तीय मुआवजा दे अथवा अन्यथा वित्तीय मुआवजा देने में दिक्कत आ सकती है। यदि एयरलाइन द्वारा आपके लिए आरक्षण से अलग किसी अन्य हवाई अड्डे अथवा टर्मिनल से उड़ान की व्यवस्था की गई है, तो एयरलाइन द्वारा आपके आरक्षण हवाई अड्डे से ऐसे वैकल्पिक हवाई अड्डे तक, टर्मिनल तक यात्रा की लागत को वहन करना होगा। यदि ऐसे परिवर्तन की जानकारी आपको कम से कम 6 घंटे पूर्व दी गई है, तो आपकी अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जान लीजिए। ओवर बुकिंग की मैंने बात की थी। ओवर बुकिंग के कारण बोर्डिंग नहीं दिया जाता।
आपको मैंने बताया ओवर बुकिंग उस स्थिति को कहते हैं जब यात्रियों ने जिन्हें उड़ान यात्रा के लिए कंफर्म बुकिंग दी गई और जो उड़ान प्रस्थान के लिए निर्धारित समय के भीतर उड़ान के लिए उपस्थित हो गए की संख्या उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक हो गई है। ऐसी स्थिति में एयरलाइन को सर्वप्रथम यात्रियों से स्वैच्छिक आधार पर सीट छोड़ने के लिए कहना चाहिए ताकि उस उड़ान पर यात्रा करने के लिए बुक किए गए अन्य यात्रियों के लिए सीट उपलब्ध हो सके जिन्हें अधिक आवश्यकता है। और ये ऐसे लाभों के बदले किया जाएगा जो एयरलाइन द्वारा अपने विशेषाधिकार के रूप में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और यह व्यवस्था इस तथ्य के मद्देनजर होनी चाहिए कि संबंधित एयरलाइनों के पास समर्पित चेक इन सुविधाएं गेट क्षेत्र है जहां एयरलाइनों के लिए ऐसा करना व्यवहारिक है। आइए हम इन परिस्थितियों की बात करते हैं। मूल अनुसूचित प्रस्थान समय के 1 घंटे के भीतर प्रस्थान करने वाली वैकल्पिक उड़ान में व्यवस्था की जानी चाहिए। आपका अधिकार है। आप ओवर बुकिंग के कारण बोर्डिंग से इनकार किए जाने की वजह से मूल उड़ान छूटने के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु अगर 1 घंटे में व्यवस्था कर ली है तो एयरलाइन को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। लेकिन अगर एयरलाइन ने मूल अनुसूचित प्रस्थान समय के 1 घंटे के भीतर प्रस्थान करने वाली वैकल्पिक उड़ान की आपके लिए व्यवस्था नहीं की है तो जानिए ये आपका अधिकार है। एयरलाइन द्वारा जो प्रावधान है उनके अनुसार क्षतिपूर्ति दिया जाना जरूरी है। बुक किए गए एक तरफ के मूल किराए की जमा एयरलाइन ईंधन प्रभार के 200% के समान क्षतिपूर्ति बशर्ते अधिकतम 10,000 रुपये होगा। यदि एयरलाइन मूल अनुसूचित प्रस्थान समय से 24 घंटे के भीतर प्रस्थान करने वाली वैकल्पिक उड़ान में आपके लिए व्यवस्था करती है। अगर बुक किए गए एक तरफ के मूल किराए जमा एयरलाइन ईंधन प्रभार के 400% समान क्षतिपूर्ति बशर्ते यह अधिकतम 20,000 रुपये होगा। यदि एयरलाइन मूल अनुसूचित प्रस्थान समय से 24 घंटे के अतिरिक्त समय में प्रस्थान करने वाली कोई वैकल्पिक उड़ान में आपके लिए व्यवस्था करती है तो टिकट के पूर्ण मूल्य की प्रतिपूर्ति बुक किए गए एक तरफ के किराए जमा एयरलाइन ईंधन प्रभार के 400% के समान क्षतिपूर्ति बशर्ते कि अधिकतम 20,000 रुपये होगी। यदि आप वैकल्पिक उड़ान का विकल्प आपको नहीं देती है आपको अपनी धन वापसी कितने समय में प्राप्त हुई ये भी आपको जानना चाहिए। यह तत्काल अगर आपने भुगतान नकद किया है साथ ही साथ पैसा दिया जाएगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया 7 दिवस में पैसा वापस दिया जाएगा। लेकिन अगर ट्रेवल एजेंट के जरिए आपने भुगतान किया है तो ये पैसा ट्रेवल एजेंट के माध्यम से वापस दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिए उड़ान मार्ग का परिवर्तन हुआ अन्य गंतव्य से अन्य परिवर्तित मार्ग से उड़ान की जाती है। संबंधित स्टाफ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देगा निरंतर आपको सूचना प्रदान करेगा। और यहाँ भी आपका यह अधिकार है कि यदि प्रतीक्षा समय 2 घंटे से अधिक है तो एयरलाइन तत्काल समीपवर्ती हवाई अड्डे पर उतरने की आपकी व्यवस्था करेगा। प्रतीक्षा समय के दौरान जलपान उपलब्ध कराया जाएगा। यदि वैकल्पिक हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा समय 2 घंटे से कम है तो बोर्डिंग के लिए उपयुक्त घोषणा की जाएगी। रिफ्रेशमेंट जल चाय कॉफी उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह आइए रद्दीकरण प्रभार के बारे में जानते हैं। बुकिंग के समय आपने टिकट रद्दीकरण प्रभारों के संबंध में पहले जांच कर ले। एयरलाइन द्वारा सुस्पष्ट रूप से टिकट रद्द होने पर अनुदेय रिफंड राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए। आपका सूचना का अधिकार है। इस राशि और इसके विवरण का उल्लेख टिकट में किया जाना चाहिए या इस प्रयोजन के लिए पृथक फॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए। और धन वापसी की नीति और राशि का ब्यौरा एयरलाइनों द्वारा अपनी संबंधित वेबसाइटों पर भी उपलब्ध कराना चाहिए। आपके अधिकार क्या है? यदि आपने टिकट रद्द कराई है तो एयरलाइन आपको सभी संविधिक करों तथा प्रयोक्ता विकास शुल्क हवाई अड्डा विकास शुल्क यात्री सेवा शुल्क की धन वापसी करेगी। ये प्रमोद विशेष किरायों सहित सभी प्रकार के किरायों पर और जहाँ मूल किराया गैर वापसी योग्य पर भी लागू होता है। एयरलाइन द्वारा क्रेडिट शेल में धन वापसी राशि को धारण करने का विकल्प आपका विशेषाधिकार होगा और ये डिफॉल्ट की पद्धति नहीं है। आप धन वापसी के प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार के अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। साथियों आपको जानना चाहिए आपको एयरलाइन के राष्ट्र के विनियमों के अनुसार धन वापसी की जाएगी। यदि एयरलाइन भारत के लिए भारत से प्रचारण करने वाले विदेशी वाहक हैं कम से कम एक एकीकृत प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें सभी भागीदार वाहकों के अनुसूची किराया नियम तथा सीट उपलब्धता के विवरण को शामिल किया जाएगा। यदि आप बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अपने नाम के वैध रूप से परिवर्तन चाहते हैं या कोई गलती है शुद्धि के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार आपसे नहीं वसूला जा सकता 24 घंटों के भीतर आप अपना टिकट रद्द कराना चाहते हैं तो निःशुल्क बिल्कुल फ्री रद्दीकरण या संशोधन कराना आपका अधिकार है। किसी भी अतिरिक्त प्रभार के बिना टिकट को रद्द किया जाएगा या संशोधित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको कोई अक्षमता है विकलांगता बुजुर्गता आपके अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आपके सहायक साधनों उपकरणों सहचर और गाइड आपके साथ में ले जाने से मना नहीं किया जा सकता। टिकट बुक कराने
ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया के समय एयरलाइन द्वारा आपकी विशिष्ट अपेक्षाओं के विषय में सभी आवश्यक जानकारी एयरलाइन द्वारा प्राप्त कर ली जाएगी। अनुसूचित प्रस्थान समय से कम 48 घंटे पूर्व आपको एयरलाइन को अपनी आवश्यकताओं के बारे में सूचित कर देना चाहिए। यदि आपकी किसी सहचर द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है तो एयरलाइन को उसे भी आपके नजदीक सीट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी। साथियों, इसी तरह बहुत सारी चीजें और है। आकस्मिक घटनाएं हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। उस कंडीशन में भी किसी भी अक्षमता के आधार पर आपको ले जाने से मना नहीं किया जा सकता। अगर मना करते हैं, एयरलाइन को लिखित रूप से उसका कारण बताना होगा। यदि किसी कारण से एयरलाइन को विमान खाली करवाना पड़े तो आपको अपने सहचर सहित परिवहन की सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है जो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आप किसी सहचर के बिना यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र अथवा विशेष फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको भारत के भीतर बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के सुविधाजनक सीट और उपलब्ध सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। एयरलाइन द्वारा आपके त्वरित क्लियरेंस और बैगेज डिलीवरी का भी प्रबंध किया जाएगा। हवाई अड्डे पर मेडिकल इमरजेंसी, यदि आप कभी भी अस्वस्थ महसूस करते हैं अथवा कोई मेडिकल इमरजेंसी महसूस करते हैं तो शांत रहिए। सभी हवाई अड्डों पर इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डाली गई है कि वहाँ एक मेडिकल डॉक्टर उपलब्ध हो, एम्बुलेंस उपस्थित हो, चिकित्सकीय सहायता उपकरण वहाँ मौजूद हो, पैरामेडिकल कार्मिक वहाँ मौजूद हो, मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए विशेषज्ञ वहाँ होना चाहिए। किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के समय विमान पर किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है तो शारीरिक चोट पहुंचती है तो एयरलाइंस को प्रति यात्री 1,13,100 SDR तक क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। हालांकि प्राकृतिक कारणों से विमान के अंदर कोई मृत्यु हो जाती है तो एयरलाइन किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसी प्रकार अंतर्देशीय यात्रा के समय विमान पर किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है अथवा शारीरिक चोट पहुंचती है तो एयरलाइंस को प्रति यात्री 20 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। साथियों, प्राकृतिक कारणों से विमान के अंदर मृत्यु होने पर एयरलाइन कोई भी क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए लेकिन जिम्मेदार नहीं है। गुमशुदा, विलंबित या क्षतिग्रस्त बैगेज या कार्गो को लेकर अक्सर शिकायतें आती है। आप एयरलाइन से क्षतियों का दावा तब कर सकते हैं जब गुमशुदगी, विलंब या क्षति की घटना विमान के उड़ान के दौरान हुई है या किसी ऐसे अवधि के दौरान हुई है जब चेक्ड बैगेज विमान के प्रभार में था, एयरलाइन के प्रभार में था। इसके अनचेक्ड बैगेज के मामले में विमान वाहक तब जिम्मेदार है यदि क्षति उसकी या उसके एजेंटों की चूक के परिणाम से हुई है। अंतर्राष्ट्रीय विमान के क्षेत्र में बैगेज की गुमशुदगी, विलंब या क्षति की स्थिति में देनदारी 1,131 SDR प्रति यात्री तक सीमित है। कार्गो की गुमशुदगी, विलंब या क्षति की स्थिति में देनदारी 19 SDR प्रति किलोग्राम तक देनी होगी। घरेलू विमान के क्षेत्र में अगर आपका बैगेज गुम गया है, विलंब या क्षति की स्थिति में 20,000 रुपए प्रति यात्री तक का क्षतिपूर्ति मिल सकती है। कार्गो की गुमशुदगी, विलंब या क्षति की स्थिति में देनदारी 350 रुपए प्रति किलोग्राम तक आपको मिल सकती है। निःशुल्क वाईफाई सेवाएं आपका अधिकार है। तो आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको कनेक्टेड बने रहने की आवश्यकता है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सभी हवाई अड्डों को फ्री वाईफाई सेवाएं मुहैया कराने के लिए निर्देशित किया गया है। आपका सूचना का अधिकार भी सुनिश्चित किया गया है। स्पष्ट या पठनीय सूचनाएं प्रदर्शित की जानी चाहिए जिस पर लिखा है कि आपको विमान में सवार होने से मना किया जाता है या आपकी उड़ान रद्द या विलंबित हो जाती है तो चेक इन काउंटर या बोर्डिंग गेट पर अपने अधिकारों, विशेष क्षतिपूर्ति और सहायता से संबंधित अधिकारों का उल्लेखित करने वाला पाठ की मांग आप कर सकते हैं। यदि आपको बोर्डिंग से मना किया जाता है या कोई उड़ान रद्द हो जाती है तो प्रचालनकर्ता वाहक द्वारा आपको एक लिखित सूचना प्रदत्त कराई जानी चाहिए जिसमें इस नियम के अनुसार जो उड्डयन मंत्रालय ने बनाया है, क्षतिपूर्ति और सहायता संबंधी सारे नियम लिखे हों, इसकी जानकारी आपको दी जानी चाहिए। मूल्य वृद्धि व्यवस्था, संपर्क ब्यौरा भी आपको लिखित रूप से बताया जाना चाहिए। यदि आप दृष्टिबाधित हैं तो वैकल्पिक उपायों का इस्तेमाल लागू किया जाएगा। आपके टिकट के साथ दी गई यात्री चार्टर की प्रति आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए। ये उड़ानगत पत्रिकाओं के साथ और हवाई अड्डों पर भी रखा जाता है। साथियों, एयरलाइनों से अपेक्षा की जाती है कि वे विमान में सवार होने से मना की जाने, रद्दकरण करने, विलंबों के मामलों की संख्या का डेटा DGR को मासिक आधार पर प्रस्तुत करेंगे। आप इसका ब्यौरा DGCA के पोर्टल पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी क्षतिपूर्ति की सूचना
और दावा आगमन और प्रस्थान स्टेशनों पर भी आप जाकर दर्ज करा सकते हैं इलेक्ट्रिक रूप पे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ऐप्स आदि की जरिए कर सकते हैं। यदि आप एयरलाइन के समाधान से संतुष्ट नहीं है तो आप आपकी एयर सेवा ऐप या पोर्टल पर भी दर्ज करा सकते हैं। और यदि आप एयरलाइन और एयर सेवा द्वारा शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं है तो संबंधित प्रयोज्य विधियों के अधीन स्थापित किसी भी सार्वजनिक निकाय न्यायालय, जिसकी मैंने पिछली बार बात की थी, कंज्यूमर कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एयरलाइन उस स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए यदि बाध्य नहीं है या विलंब और रद्दीकरण किसी अप्रत्याशित स्थिति अर्थात असाधारण परिस्थितियों के कारण हुआ है जो एयरलाइन के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सभी अन्य जगह उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी। एयरलाइन द्वारा सभी औचित्यपूर्ण उपाय किए जाने के बावजूद भी अगर उसे टाला नहीं जा सकता, ऐसी असाधारण परिस्थितियों में विशेषकर राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदा, गृह युद्ध, पुनरुत्थान, दंगे, बाढ़, विस्फोट से अगर विमान प्रभावित होते हैं, सरकारी विनिमय आदेश, हड़ताल या श्रम विवादों के चलते अगर विलंब होता है तो हवाई एयरलाइन सेवाएं ये अपने नियंत्रण में उनके अधिकार बाहर होने का आपको क्षतिपूर्ति नहीं देगी। इसके अतिरिक्त एयरलाइन ऐसे किसी विलंब के संबंध में भी किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्यकारी नहीं है जो स्पष्टतया हवाई नियंत्रण, मौसम विज्ञान संबंधित स्थितियों, सुरक्षा जोखिमों या किसी अन्य कारणों के कारण हुआ हो जो एयरलाइंस के नियंत्रण से बाहर हो, किंतु जिनमें उड़ान को निर्धारित करते समय पर प्रचलित करने की एयरलाइन की क्षमता प्रभावित होती है। असाधारण परिस्थितियों को तब मौजूद माना जाना चाहिए जब किसी विमान विशेष या किसी दिन विशेष को अनेक विमानों के संबंध में हवाई यात्रा प्रबंधन के निर्णय के प्रभाव को कोई लंबा विलंब हुआ, एक रात्रि का विलंब या उस विमान द्वारा एक या उससे अधिक उड़ानों की रद्दीकरण को हुआ हो जिससे संबंधित एयरलाइन द्वारा इससे बचने या संबंधित कार्य के प्रभाव पर काबू पाने और इस प्रकार विलंबों से बचने के लिए सभी औचित्यपूर्ण उपाय किए जाने के बावजूद नहीं टाला जा सकता था। तो साथियों समझ लीजिए कि अगर इन कारणों के सिवा विमान में विलंब हो रहा है, विमान रद्दीकरण हुआ है, तो आपको जो मैंने प्रावधान बताए हैं, जिस तरह के प्रावधान बताए उसके तहत आप क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है। साथियों मैंने कहा था अगर आप किसी एजेंसी के जरिए, किसी ट्रैवल एजेंसी के जरिए, किसी यात्रा ऐप के जरिए अपना टिकट बुक करा रखे हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसके रेट्स को देखते समय, उसमें मिलने वाली सुविधाओं को देखते समय, अगर आपने उसके जरिए बीमा लिया है, ट्रैवलिंग का बीमा लिया है, तो देखिए कि आपकी क्या किस्त दी जा रही है और क्या जो प्रीमियम है उसके बदले वैसी सुविधाएं आपको मिल रही है। अन्य विकल्पों पर जाइए, दूसरी जगह बीमा को देखिए, उनकी शर्तों को देखिए और उसके बाद तय करिए कि आपको कौन सा बीमा लेना चाहिए। सीनियर सिटीजन की मैंने बात की, छूट की बात की। अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो टिकट बुक कराने से पहले उसका लाभ उठाइए। देखिए साथियों बहुत सारे मुद्दे हैं जो एयर सर्विसेज को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर आते रहे हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट्स को लेकर के आते रहे, उन सब की बात मैं लगातार करता रहा हूं। हम लगातार उठाते रहे, खासतौर से पैसों को लेकर, टिकट की कीमतों को लेकर, मनमानी ढंग से उनकी बढ़ोतरी को लेकर हम लोग कार्रवाई करते रहे। हम उपभोक्ता आंदोलन के लोग हैं। हम लगातार कोशिश करते हैं, केवल एविएशन के क्षेत्र में नहीं, केवल हवाई उड़ान के क्षेत्र में नहीं, बैंक, बीमा, स्कूल, अस्पताल, तमाम तरह की दूसरी सेवाएं, वस्तुएं, उत्पाद, खाने पीने की चीजें, मिलावट, कालाबाजारी, कम नापतोल, सबको लेकर हम कार्रवाई करते रहे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप खुद जागरूक हो। इस तरह के वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जो लोग हवाई जहाज में उड़ान भरते हैं, उड़ान भरना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो वो कैसे शिकायत कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको शिकायत करने के तरीके बताए थे, कहाँ शिकायत करना है वो भी बताया था, आपको एक नंबर भी बताया था, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का 1915। फिर से याद कर लीजिए। अगर आपके सामने किसी भी तरह की शिकायत इस तरह की आती है, आप इस टोल फ्री नंबर पर जो 17 भाषाओं में उपलब्ध है और 7 दिन काम करती है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपसे अच्छे उपभोक्ता संगठनों के पास जा सकते हैं। कंज्यूमर एक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी, केन जैसी संस्थाएं फ्री विधिक सहायता आपको देती है। कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया जो देश के उपभोक्ता संगठनों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। भारत सरकार, राज्य सरकारों के उपभोक्ता मामले विभाग आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। जरूरत इस बात की है कि जिस सिटीजन चार्टर की अभी मैंने बात की एविएशन के सेक्टर में, जिस नागरिक अधिकार पत्र की पूरी जानकारी मैंने आपको दी है, उसके बारे में आप पहले से समझ लें, जान लें और ये भी जान लें कि अगर आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो अगर आप कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप क्षतिपूर्ति प्राप्त करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने पिछली बार वीडियो में कहा था
भारत में उड्डयन के क्षेत्र में हवाई शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस साल जनवरी से लेकर जुलाई के बीच ही इतनी शिकायतें आ गई जो पिछले साल पूरे साल में आई। लेकिन अगर हम शिकायतों को नहीं उठाएंगे, दुर्व्यवहार की शिकायत हो सकती है, आपके साथ एयरपोर्ट पर मिसबिहेवियर की शिकायत हो सकती है, एंट्री के समय प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी जो नई सुविधाएं आई है उनके संबंध में आप नहीं समझ सकते, आप नहीं जानते, शिकायत हो सकती है। लाउंस को लेकर, अन्य सुविधाओं को लेकर भी हो सकती है। जो प्रोडक्ट वहां बेचे जा रहे हैं उनकी कीमतों को लेकर शिकायतें हो सकती है, उनकी गुणवत्ता को लेकर शिकायत हो सकती है। आप इस शिकायत करने के लिए आगे आइए। अगर आप आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। जुड़िए, उपभोक्ता आंदोलन में हमारे साथ जुड़िए, उपभोक्ता संरक्षण के इस महायज्ञ में अपना योगदान दीजिए। इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अगर अभी तक भी आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को, परिचितों को, सहयोगियों को, साथियों को बताइए कि उस तरह का चैनल है जहाँ सारी सूचनाएं आपको देखने को मिलती है, उसे वो सब्सक्राइब करें। साथियों, फिर आऊंगा मैं एक नए विषय के साथ आपके बीच में। धन्यवाद। जय हिंद।